चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब रुख कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। राज्यसभा में आज फिर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का मुद्दा उठा है। राणा सांगा पर दिए गए उनके बयान पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में भी इसको लेकर खूब हंगामा आज हुआ। रामजी लाल राणा सांगा पर बता दें कि विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद से हमने देखा था कि करनी सेना जो है उनके घर के बाहर पहुंच गई, विरोध प्रदर्शन किया, कुर्सियां तक उनके घर पर फेंक दी, शीशे तोड़ दिए गाड़ियों के। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था और कहा था कि राणा सांगा के निमंत्रण पर ही बाबर हिंदुस्तान आया था। रामजी लाल के विवादित बयान का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया, करनी सेना ने भी विरोध किया, लेकिन राज्यसभा में भी आज खूब हंगामा होते हुए नजर आया। बीजेपी नेताओं ने विवादित बयान को शर्मनाक बताया। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राणा सांगा की तारीफ की और राणा सांगा को देश का हीरो बताया। तो वही बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान की निंदा भी की है। कंगना ने कहा है कि राणा सांगा स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक है। हमारी स्वतंत्रता सेनानी हमारे एक तरह की महान विरासत है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के लिए वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। जो माँ भारती के लिए लड़ता था, 80 से अधिक उनको घाव लगे, आप उनके बारे में इस तरह की हल्की बात करेंगे? वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी कहां तक गिरेंगे? कभी औरंगजेब के लिए सम्मान, कभी शिवाजी का अपमान। क्या मतलब है इसका? ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश की प्रेरणा स्वरूप, चाहे वो शिवाजी हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, इनके बारे में कोई समझौता नहीं करेगा। संपूर्ण सदन एक मत है कि राणा सांगा इस देश के बहुत बड़े हीरो हैं और जब तक ये दुनिया रहेगी राणा सांगा हीरो रहेंगे। पर भाजपा अपना पाप न छिपाए। जिस तरीके से एक दलित एमपी के यहां आक्रमण हुआ है, वहां भी सुरक्षा प्रदान करे। यहां कही गई बात पर अगर उनको कोई आक्रमण होता है तो वो उचित नहीं है। उनको सुरक्षा दी जाए। जहां तक सवाल है राणा सांगा या हर जाति धर्म में जो हैं, सबको प्रणाम। राणा सांगा हमारे सम्मानीय थे, सम्मानीय रहेंगे और राणा सांगा जी का हम सम्मान करते हैं। इस तरह की टिप्पणी उनके बारे में नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद खरगे जी ने जो बात कही कि वो बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं, ये गलत टिप्पणी है। लेकिन किसी का घर गिरा देना, जला देना, वो काम भी उचित नहीं है। इतना ही उन्होंने कहा था। इस पर विवाद बेवजह हुआ। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान आप सुन रहे थे। मेरे साथ मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता जो है वो जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, देखिए, जब आज राज्यसभा में सेशन के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने तो था, लेकिन कांग्रेस भी जो है इस समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का समर्थन जो है वो किसी भी तरह से नहीं कर रही है। देखिए, ये चीज़ तो बहुत अहम है कि जिस तरह राणा सांगा नेशनल हीरो हैं, उनको उनके ऊपर दलित करके टिप्पणी लगाना या फिर किसी भी तरीके से टिप्पणी के करना, ये बात तो किसी भी दल को बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस ने भी यही कहा कि नेशनल हीरो को लेकर के हम इस तरह की टिप्पणी नहीं करते, लेकिन दलित समाज को लेकर के जिस तरह की घर तोड़े जा रहे हैं या उनके हमले किए जा रहे हैं, इस बात की उन्होंने निंदा की है। हालांकि राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी महिला कुमारी जो कि बीजेपी नेता है, बीजेपी सांसद है, उन्होंने भी इस बात को उठाया। उन्होंने भी सेम यही बात कहा कि हम इस तरह नेशनल हीरो का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर राणा सांगा का मुद्दा जो है एक बार राज्यसभा में उठा है। रामजी लाल सुमन ने जिस तरह ये माना किया कि मैं इस पर कभी माफी नहीं मांगूंगा जी। हालांकि अगर वो एक बीजेपी के सांसद ने भी यही कहा, राधा मोहन दास अग्रवाल ने यही कहा कि अगर वो माफी मांग लेते, कह देते कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, तो शायद ये मामला वहीं दब जाता। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा कि मैं आजीवन जब तक जिंदा हूं तब तक इस मुद्दे पर कभी माफी नहीं मांगूंगा। तो इस बात को लेकर के हर एक जानकारी साझा करने के लिए